सकट चौथ माता की जय। सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनका बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहागो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरा लड़का हो जावे तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। तो उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। तब बेटे का विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ माता विनायक ने सोचा कि जब से इसका गर्भ रह गया तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो गया और तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों से उठा लेंगे। तब उसके बेटों ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती। तब वह कहता, आ मेरी अर्धविहाई। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ धूप लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धविहाई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा वह तो उसका जमाई है। तब वह उसने अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धविहाई कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, मुझे यहाँ बैठा दिया। लड़के की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट माता का सकट कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, ये चौथ माता, तेरी आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उनके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता का उद्यापन करे, विनायक जी की कहानी पढ़े या सुने, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की।